सप्तम स्थान में सूर्यदेव। प्रायकर सभी विद्वानों ने, मंत्रेश्वर महाराज हो, काशीनाथ जी हो या वराहमिहिर जी हो, बैद्यनाथ जी हो, इन सब की अलग अलग पुस्तकों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो किसी ने भी कुछ अच्छे फल यहाँ पे नहीं बताए। प्रायकर अपनी स्त्री से या स्त्रियों से आदमी कुछ विशेष सुख का अनुभव नहीं करता, राजा के द्वारा भी दंडित होता है, ऐसे कुछ सब पुस्तकों में लिखे गए हैं। लेकिन क्या ऐसा ही होता है? क्योंकि हम लोगों की चर्चा चल रही है सिंह लगन की, तो यहाँ पे लग्नेश सप्तम स्थान में विराजमान होते तो इसका क्या फल हो सकता है, उसकी बातें हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं सिंह लगन में सूर्यदेव अगर आपके सप्तम स्थान यानी कुंभ राशि में विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। अब किसी भी जन्म पत्रिका, किसी भी लग्न का या किसी भी भाव का जब अध्ययन करो तो कुछ बातें हमेशा, प्रायकर वीडियो में हम बताते हैं कि कुछ बातें हमेशा आपको दिमाग में या तो याद रहनी चाहिए या फिर कहीं पे कुछ नोट्स बना के रखें कि सप्तम स्थान आपके स्त्री सुख का स्थान है, आपके व्यापार का स्थान है, आपके पार्टनरशिप का स्थान है। सप्तम स्थान आपके मान सम्मान का भी है, क्योंकि दशम से दशम होता है। सप्तम स्थान आपके शारीरिक स्वास्थ्य का भी है, क्योंकि यहां पे बैठा हुआ कोई भी ग्रह आपके लग्न को पूर्ण दृष्टि देता है। प्रायकर जब हम लोग विद्वानों के पाठों का अलग अलग रूप में जब अध्ययन करते हैं तो उसका निष्कर्ष ये निकल के आता है कि सप्तम स्थान में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो ज्यादा अच्छा होता है। वनिस्पत कोई बैठा हुआ हो तो, नहीं बैठा हुआ होने से कुछ ज्यादा अच्छा होता है। सप्तम स्थान पे अगर कोई क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि है तो वो थोड़ी अच्छी नहीं बताई गई है, चाहे वो अपनी राशि को देख रहा हो। अब यहां पे सूर्य है, सब ग्रहों से एनर्जी सूर्यदेव को प्राप्त नहीं होती। सूर्यदेव सब ग्रहों को एनर्जी प्रोवाइड करवाते, मतलब एनर्जी का वो स्रोत जो कभी नहीं सूखता है। और जिसका सूर्य बलवान, उसका पूरा जगत मुट्ठी में है। अब सूर्य बलवान है तो सूर्य के कारकत्व जानने के पहले आपको वेदों में जो सूर्य से संबंधित जो बातें या कहानियां बताई गई है उसके अनुसार आपको समझना पड़ेगा कि वो ऊर्जा, जिस ऊर्जा को सहन करना इनकी पत्नी के लिए भी वश में नहीं था, उसी ऊर्जा के समकक्ष अपने आप को बनाने के लिए वो तपस्यारत होने के लिए इनको छोड़ के अपनी एक छाया रूप इनके पास विराजित करके इनको बिना बताए वो तपस्या करने चली गई थी। तो ऐसी ऊर्जा जिसका सूर्य बहुत बलवान हो और सप्तम स्थान में विराजमान हो और लग्नेश भी हो, तो जाहिर सी बात है कि फिर वैसी कोई स्त्री या कन्या शादी के लिए देखनी पड़ेगी जिसका खुद का सूर्य या मंगल बहुत बलवान हो। सप्तम स्थान में सूर्य होता है तो हर तरह के दोषों को नष्ट करता है सिवाय एक के। इनकी पार्टनरशिप नहीं निभती किसी के साथ, चाहे बिजनेस में हो और चाहे पत्नी के साथ हो। हाँ, पत्नी का सूर्य खुद का बलवान हो या फिर इन सूर्य के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि हो, चाहे वो गुरु सबसे अच्छा, बुध का अगर साथ है, जो प्रायकर साथ रहते तो थोड़ा अच्छा, क्योंकि वाक्पटुता में माहिर हो जाता है फिर इंसान, या फिर नवमांश में ये गुरु के नवमांश में हो या मंगल के नवमांश में हो या फिर शुक्र के नवमांश में भी थोड़ा ठीक है। कुछ चीजें हैं सप्तम स्थान से संबंधित जो प्रायकर प्रारब्ध के साथ आपको मिलती है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे इंसान होते
जो न तो अपनी पत्नी से संतुष्ट होते हैं न किसी और स्त्री से संतुष्ट होते, भागते हैं काम की तरफ, काम भावना से पीड़ित होकर अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, उसके बावजूद भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। सप्तम स्थान में सूर्य देव बैठ के यह प्रारब्ध कुछ इस तरह का मिलता है कि इंसान काम की भावना तो प्राप्त करेगा, लेकिन संतुष्टि होना बहुत मुश्किल है। तो फिर पतन की तरफ रास्ता थोड़ा ज्यादा मात्रा में खुलने की कोशिश करता है। यह है भौतिक फल। लेकिन वही अगर शनिदेव का प्लेसमेंट अच्छा है, चंद्र कुंडली के हिसाब से भी सूर्य देव अगर सप्तम में नहीं है, क्योंकि चंद्र कुंडली का उतना ही महत्व है जितना आपकी लग्न कुंडली का है। कुछ हद तक हम ये बोलते हैं कि चंद्र कुंडली का महत्व आपकी लग्न कुंडली से ज्यादा होता है। लग्न कुंडली क्या है? आपका बैंक बैलेंस है जो कई जन्मों से आपने इकट्ठा किया है, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ मात्रा में आपको इस जन्म के लिए प्राप्त हुआ है। अब वो बाकी प्राप्त करने के लिए आपकी चंद्र कुंडली या आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि बाकी जो बैंक बैलेंस आपका कई जन्मों का इकट्ठा होके ट्रेजर में पड़ा है, लॉक इन पीरियड में पड़ा है, वो आप रिकॉल कर सकते हैं या फिर जो मिला है आप उसी में अपना जीवन काटेंगे। ये क्षमता इंसान के पास है, पशु पक्षी या जानवरों के पास नहीं है। इसलिए आप देखिए, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो भगवान की आराधना करते हैं, जो सत्कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनके अंदर दुखों की मात्रा या पीड़ा की मात्रा कुछ ज्यादा होती है। उसका कारण यही है कि जो प्रारब्ध जो इस जन्म में आके उन्होंने जो कर्म किया है, उस कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध वो लॉक इन पीरियड में थे वो भी उनको मिलने चालू हो गए। क्योंकि ईश्वर क्या चाहता है कि आपका अपना प्रारब्ध पूरी तरह खत्म, आप निष्पाप हो, निष्कलंक हो, और फिर आप हमारे पास आओ। आपको एक इशारा ये मिलता है कि जब भी आप अच्छा करने जाएंगे आपको तकलीफ आएगी। कारण क्या है? भौतिक सुख एक अलग मैटर है और आध्यात्मिक सुख बहुत अलग मैटर है। सप्तम स्थान से संबंधित अगर सूर्य के फलों को आध्यात्मिक लेवल पे लेके जाना है तो ध्यान साधना में, भगवान के नाम में, जाप में, या लोगों का भला करने में, राजाज्ञा से संबंधित कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना जिससे सरकार या सरकार से संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट उसका वोलेशन होता हो, क्योंकि फिर सजा के हकदार बन जाते हैं। और अगर सूर्य को आपको एनी टाइम होल लाइफ स्ट्रांग रखना है तो आपको सरकार से संबंधित कोई भी चीटिंग वाले काम नहीं करने। अब बोलने को बोल सकते हैं कि सूर्य लगने से, सूर्य छठे में बैठे हैं, सूर्य तीसरे में बैठे हैं, फिर हमको सरकार से संबंधित ये पीड़ा क्यों हुई? लेकिन आपने वो बातें सामने वाले को नहीं बताई कि सरकार से संबंधित कौन से गलत कार्य आपने कब कब किए थे। क्योंकि सूर्य अच्छा होते हुए भी साइलेंट हो जाता है। राजा का कारक है सूर्य, और राजाज्ञा से संबंधित या उन नियमों से संबंधित या संविधान से संबंधित हम लोग कोई गलत कार्य जब करते हैं तो उसमें सूर्य की पीड़ा फिर आपकी फिक्स हो जाती है। वो हो सकता है बाकी ग्रहों के मिलाप की वजह से आपको इसी जन्म में मिल जाए, या फिर वो फिर अगले जन्मों के लिए लोकेडी पीरियड में चला जाए। अलग अलग मैटर करता है आपके कर्म के हिसाब से। आप ये मत सोचिए कि आपको जो 10% या 5% जो इस जन्म के लिए मिला है वो ही मिलेगा। नहीं, आपके वर्तमान जन्म के कर्म भी यहां पे सम्मिलित हो जाते हैं मिलने के लिए, केवल वो ही नहीं मिलेगा। इसलिए सूर्य को जब भी आप अध्ययन करो तो आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि सूर्य को अगर अच्छा करना है तो सरकार के नियमों का पालन करना है। किसी के प्रति कोई भी गलत व्यवहार या गलत आचरण नहीं करना है। और सप्तम स्थान में बैठा है तो स्त्रियों से संबंधित बहुत ही अच्छी दृष्टि आपकी होनी चाहिए। चरित्र निर्माण या चरित्र के विषय में सूर्य देव हो, चंद्रमा हो या फिर गुरु हो,
इनमें सबसे ज्यादा गलत फल सूर्यदेव की वजह से मिलता है। बाकी ग्रहों का एक अलग ही योगदान होता है, लेकिन सूर्यदेव क्योंकि ऊर्जा के कारक है, तीव्रता के कारक है, वो तुरंत आपको निर्णय सुना देते हैं। वो वेट नहीं करते फिर अगले जन्मों का, क्योंकि अगर कारक है या बलवान है आपकी कुंडली में सूर्यदेव, तो उनका फल फिर इसी जन्म में मिलना चालू हो जाता है। वो ये भी वेट नहीं करते कि कब उनकी महादशा आएगी। महादशा का पीरियड जो बताया जाता है कि कौन से ग्रह का फल सबसे अच्छा कब मिलेगा, वो महादशा बताएगी, और उसके बाद में अंतरदशा बताएगी, और किस समय मिलेगा वो चंद्रमा का गोचर बताएगा। वो प्रारब्ध का है, जो आपको फिक्स मिला है ना, ये चीजें उसके साथ कनेक्ट है। लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं ना, उसका निर्णय आपकी चंद्र कुंडली बताती है कि जो आपको मिलने वाला था वो आपको मिल क्यों नहीं रहा है, उसका अपोजिट क्यों मिल रहा है। ऐसी ऐसी कुंडलियां आप गूगल में सर्च कर लो, बड़े बड़े राजनेताओं की या आपकी भी, या आपके आसपास के किसी आदमी या बच्चों की, जो बहुत बड़े बड़े इंसानों के साथ वो मैच हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके फल कुछ अलग है, उस बच्चे के या उस आदमी के फल कुछ अलग है। तब आपको देखना पड़ेगा कि वर्तमान में कर्म क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह के कर्म करते हुए आ रहे हैं। ये फल इसलिए चेंज होते हैं, सबको सेम नहीं मिलते, जबकि प्रारब्ध के अनुसार वो ग्रह सेम फल देने वाले हैं। जो प्रारब्ध आपको मिला है कि इस पीरियड में आपका मकान बनेगा, तो वो बनेगा। लेकिन कर्म जो कर दिया आपने, अगर बहुत अच्छे किए तो मकान बहुत सुंदर बनेगा, एक से अनेक भी बन सकता है। या आपकी भावना ऐसी हो जाती है कि हमारा बनने के पहले हम किसी घर का, किसी गरीब का पहले बनाएंगे, उसके बाद में अपना बनाएंगे। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब कुछ इस तरह का होता है कि मकान आपका बनने वाला था, वो बन रहा है, और बनने के साथ साथ आपके साथ जो विपदाएं आ रही है, जो तकलीफें आ रही है, हमारे पास प्रत्यक्ष में पड़ी है अभी रिसेंटली की, कि मकान बनाया, बहुत सुंदर बनाया, लेकिन उसके बाद में जो विपदाएं उसके साथ चालू हुई, ये कर्म डिसाइड करते हैं आपके। कुछ भगवान ने दे दिया, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए, और उसमें सूर्य और चंद्रमा सबसे ज्यादा तीव्र गति से आपको उस फलों का निर्णय देते हैं। इसलिए सप्तम स्थान में सूर्य देव हो तो अपने चरित्र को सबसे ज्यादा अच्छा रखना पड़ेगा आपको। शारीरिक स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे बैठा हुआ ये पूर्ण दृष्टि अपने लग्न को देखेगा और अपनी राशि को देखेगा। विवेकी होगा, विद्वान होगा, लोगों का भला करने की भी प्रवृत्ति होगी। लेकिन अगर चरित्र का निर्माण थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, तो ये सब गुण के ऊपर एक अवगुण आपको कई जगह अपमानित करवा सकता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। वह अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।